हरे कृष्णा। आज के वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 14 की कथा। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वे गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योग अभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वे ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गृहथ, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में, गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वे ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन माली ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वे पापी मुक्त हो गया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुलसत्य जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ नगर के रमणीय उद्यानों तथा एकांत वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा अनुराग था। एक समय की बात है, गिरिजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई जिसका मुंह हाथी के समान था। फिर खेल करते हुए भगवती शिवा ने उसे गंगा जी के जल में डाल दिया। गंगा जी पार्वती को अपनी सखी मानती थी। उनके जल में पड़ते ही वे पुरुष बढ़कर विशाल काय हो गया। पार्वती देवी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। फिर गंगा जी ने भी पुत्र कहकर संबोधित किया। देवताओं ने गांगे कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान किया। तत्पश्चात परम सुंदरी शिवा देवी ने खेल में एक वृक्ष बनाया। उसे अशोक का मनोहर अंकुट फूट निकला। सुंदर मुख वाली पार्वती ने उसका मंगल संस्कार किया। तब इंद्र के पुरोहित बृहस्पति आदि ब्राह्मण देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवी बताइए, वृक्षों के पौधे लगाने से क्या फल होगा? ये सुनकर पार्वती देवी का शरीर हर्ष से पुलकित हो गया। वे अत्यंत कल्याण में वचन बोली, जो विज्ञ पुरुष ऐसे गांव में जहां जल का अभाव हो कुआं बनवाता है, ये उसके जल की जितनी बूंदे हो उतने वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। 10 कुओं के समान एक बावली, 10 बावलियों के समान एक सरोवर, 10 सरोवर के समान एक कन्या और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष लगाने का फल होता है। ये शिव मर्यादा नियत है। ये लोक की उन्नति को पथ पर ले जाने वाली है। माता पार्वती देवी के यो कहने पर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शंकर पार्वती के साथ अपने भवन में गए। उस भवन में चित्त को प्रसन्न करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अटारियां और गोपुर बने हुए थे। वेदियों पर मालाएं शोभा पा रही थी। सब और सोना जड़ा था। महल में पुष्प बिखरे हुए थे जिनकी सुगंध से उन्मत्त होकर भ्रमणगण गुंजार कर रहे थे। उस भवन में भगवान श्री शंकर को पार्वती जी के साथ निवास करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए।
तब देवताओं ने उतावले होकर अग्निदेव को श्री शंकर जी की चेष्टा जानने के लिए भेजा। अग्नि ने तोते का रूप धारण करके, जिससे पक्षी आते जाते थे, उसी छिद्र के द्वारा शंकर जी के महल में प्रवेश किया और उन्हें गिरिजा के साथ एक छैया पर सोते देखा। तत्पश्चात देवी पार्वती छैया से उठकर कौतूहलवश एक सरोवर के तट पर गई, जो स्वर्ण में कमलों से सुशोभित था। वहां जाकर उन्होंने जल विहार किया। तदंतर वे सखियों के साथ सरोवर के किनारे बैठी और उसके निर्मल पंकजों से सुशोभित स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगी। इतने में ही उन्हें सूर्य के समान तेजस्विनी 6 कृत्तिकाएं दिखाई दी। वे कमल के पत्ते पे उस सरोवर का जल लेकर जब अपने घर को जाने लगी, तब पार्वती देवी ने हर्ष में भरकर कहा, देवियों, कमल के पत्ते में रखे हुए जल को मैं भी देखना चाहती हूँ। वे बोली, सुमुखी, हम तुम्हें इसी शर्त पर जल दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वे हमारा भी पुत्र माना जाए एवं हम में भी मातृभाव रखने वाला तथा हमारा रक्षक हो। वे पुत्र तीनों लोकों में विख्यात होगा। उनकी बात सुनकर गिरिजा ने कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। ये उत्तर पाकर कृत्तिकाओं को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कमल पत्र में स्थित जल में से थोड़ा सा पार्वती जी को भी दे दिया। उनके साथ पार्वती जी ने भी उस जल का पान किया। जल पीने के बाद तुरंत ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती पार्वती की दाहिनी कोख से निकल आया। उसका शरीर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशपुंज से व्याप्त था। उसने अपने हाथ में तीक्ष्ण शक्ति, शूल और अंकुश धारण कर रखे थे। वे अग्नि के समान तेजस्वी और स्वर्ण के समान गोरे रंग का बालक कुत्सित दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम कुमार हुआ। वे कृत्तिका के दिए हुए जल से शाखाओं सहित प्रकट हुआ था। वे कल्याण में शाखाएं 6 मुखों के रूप में विस्तृत थी। इन्हीं सब कारणों से वे तीनों लोकों में विशाख, षण्मुख, सकंद, षडानन और कार्तिकी आदि नामों से विख्यात हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सूर्य आदि समस्त देवताओं ने चंदन माला, सुंदर धूप, खिलौने, छत्र, चंवर, भूषण और अंगराग आदि के द्वारा कुमार षडानन को सावधानी के साथ विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। भगवान श्री विष्णु ने सब तरह के आयुध प्रदान किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने 10 लाख यक्षों की सेना दी। अग्नि ने तेज और वायु ने वाहन अर्पित किया। इस प्रकार देवताओं ने प्रसन्न चित्त से सूर्य के समान तेजस्वी सकंद को अनंत पदार्थ दिए। तत्पश्चात वे सब पृथ्वी पर घुटने टेक कर बैठ गए और स्तोत्र पढ़कर वरदायक देवता षडानन की स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होने के पश्चात कुमार ने कहा, देवताओं, आप लोग शांत होकर बताइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं? यदि आपके मन में चिरकाल से कोई असाध्य कार्य करने की भी इच्छा हो तो कहिए। देवता बोले, कुमार, तारक नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का राजा है, जो संपूर्ण देवकुल का अंत कर रहा है। वे बलवान, अजय, तीखे स्वभाव वाला, दुराचारी और अत्यंत क्रोधी है, सबका नाश करने वाला और दुर्दमनीय है। अतः आप उस दैत्य का वध कीजिए। यही एक कार्य शेष रह गया है, जो हम लोगों को बहुत ही भयभीत कर रहा है। देवताओं के योग कहने पर कुमार ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और जगत के लिए कंटक रूप तारकासुर का वध करने के लिए वे देवताओं के पीछे पीछे चले। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तदंतर कुमार का आश्रय मिल जाने के कारण इंद्र ने दानव राज तारक के पास अपना दूत भेजा। वहां जाकर दूत ने उस भयानक आकृति वाले दैत्य से निर्भयता पूर्वक कहा, तारकासुर, देवराज इंद्र ने तुम्हें ये कहलवाया है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं। तुम अपनी शक्ति भर प्राण बचाने की चेष्टा करो। यूं कहकर जब दूत चला गया, तब दानव ने सोचा, हो ना हो इंद्र को कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बातें नहीं कह सकता। इंद्र मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। ये सोचने लगा, ऐसा कौन अपूर्व योद्धा होगा जिसे मैंने अब तक परास्त नहीं किया। तारकासुर इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था। इतने में ही उसे सिद्ध वंदियों के द्वारा गाया जाता हुआ किसी का यशोगान सुनाई दिया, जो हृदय को दुखद प्रतीत होता था, जिसके अक्षर कड़वे जान पड़ते थे। वंदीगण कह रहे थे, महासेन, आपकी जय हो। आपके मस्तक की चंचल शिखाएं बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। श्री विग्रह की कांति नूतन एवं निर्मल कमल दल के समान मनोरम जान पड़ती है।
आप दैत्य वंश के दुस्सह दावानल के समान है। प्रभु विशाख, आपकी जय हो। तीनों लोगों के शोक का शमन करने वाले 7 दिन की अवस्था के बालक, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व की रक्षा का भार वहन करने वाले दैत्य विनाशक सकंद, आपकी जय हो। देववंदियों द्वारा उच्चारित ये विजय घोष सुनकर तारकासुर को ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण हो आया। बालक के हाथ से वध होने की बात याद करते ही वे धर्म विध्वंसी दैत्य शोकाकुल हृदय से अपने महल के बाहर निकला। उस समय बहुत से वीर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। काल नेमी आदि दैत्य भी थर्रा उठे, उनका हृदय भयभीत हो गया। वे अपनी अपनी सेना में खड़े होकर व्यग्रता के कारण चकित हो रहे थे। तारकासुर ने कुमार को सामने देखकर कहा, बालक, तो क्यों युद्ध करना चाहता है? जा गेंद लेकर खेल। तेरे ऊपर जो ये महान युद्ध की विभीषिका लादी गई है, ये तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी निरा बच्चा है, इसलिए तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रखने वाली है। कुमार बोला, तारक सुनो, यहाँ अधिक बुद्धि लेकर शास्त्रार्थ नहीं करना है। भयंकर संग्राम में शस्त्रों के द्वारा ही अर्थ की सिद्धि होती है, बुद्धि के द्वारा नहीं। तो मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना न करो। सांप का नन्हा सा बच्चा भी मौत का कष्ट देने वाला होता है। प्रभात काल के बाल सूर्य की ओर देखना भी कठिन होता है। इसी प्रकार मैं बालक होने पर भी दुर्जय हूँ, मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य, क्या थोड़े अक्षरों वाले मंत्र में अद्भुत शक्ति नहीं रखी जाती? कुमार की ये बात समाप्त होते ही दैत्य ने उनके ऊपर मुद्गर का प्रहार किया, परंतु उन्होंने अमोघ तेज वाले चक्र के द्वारा उस भयंकर अस्त्र को नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने लोहे का भिंदीपाल चलाया, किंतु कार्तिकेय ने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने भी दैत्य का लक्ष्य करके भयानक आवाज करने वाली गदा चलाई। उसकी चोट खाकर वे पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि ये बालक दुस्सह एवं दुर्जय वीर है। उसने बुद्धि से सोचा, अब निस्संदेह मेरा काल आ पहुंचा है। उसे कंपित होते देख काल नेमी आदि सभी दैत्यपति संग्राम में कठोरता धारण करने वाले कुमार को मारने लगे, परंतु महातेजस्वी कार्तिकेय को उनके प्रहार और विभीषिकाओं छू भी नहीं सकी। उन्होंने दानव सेना को अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करना आरंभ कर दिया। उनके अस्त्रों का कोई निवारण नहीं हो पा रहा था। उनकी मार खाकर काल नेमी आदि देव शत्रु युद्ध से विमुख होकर भाग गए। इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर भाग गए और किन्नर गण विजय गीत गाने लगे, उस समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोध से अचेत सा हो गया। उसने तपाए हुए सोने की कांति से सुशोभित गदा लेकर कुमार पर प्रहार किया और विचित्र बाणों से मारकर उनके वाहन मयूर को युद्ध से भगा दिया। अपने वाहन को रक्त बहाते हुए भागते देख कार्तिकेय ने स्वर्ण भूषित निर्मल शक्ति हाथ में ली और दानवराज तारक से कहा, खोटी बुद्धि वाले दैत्य, खड़ा रह। जीते जी संसार को भर आंख देख ले। अब मैं अपनी शक्ति के द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूँ, तो अपने कुकर्मों को याद कर। यूं कहकर कुमार ने दैत्य के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कुमार की भुजा से छूटी हुई वे शक्ति केयूर की खनखनाहट के साथ चली और दैत्य की छाती में, जो वज्र तथा गिरिराज के समान कठोर थी, जा लगी। उसने तारकासुर के हृदय को चीर डाला। वह दैत्य निष्प्राण होकर प्रलयकालीन पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। दानवों के धुरंधर वीर दैत्यराज तारक के मारे जाने पर सबका दुख दूर हो गया। देवता लोग कार्तिकेय जी की स्तुति करते हुए क्रीड़ा में मगन हो गए। उनके मुख पर मुस्कान छा गई। वे अपनी मानसिक चिंता का परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने अपने लोक में चले गए। सबने कार्तिकेय जी को वरदान दिए। देवता बोले, जो परम बुद्धिमान मनुष्य कार्तिकेय जी से संबंध रखने वाली इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा सुनाएगा, वे यशस्वी होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, वे सौभाग्यशाली, श्री संपन्न, कांतिमान, सुंदर, समस्त प्राणियों से निर्भय तथा सब दुखों से मुक्त होगा। भीष्म जी ने पूछा, विप्रवर, मनुष्यों को भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये बताने की कृपा कीजिए। कुलसत्य जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। संसार में उसके समान दूसरा कोई नहीं। वे साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है।
ब्रह्मा जी ने उसे सब देवताओं का आश्रय बनाया है। पूर्व काल में नारद जी ने इसी विषय को ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था, ब्राह्मण, किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? ब्रह्मा जी बोले, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है, जो दान मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है। उसके द्वारा मानो शास्त्र विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञ का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान देता है उसे अक्षय जानना चाहिए। वे जन्म जन्मांतरों में भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता है। जिस घर के आंगन में ब्राह्मण की चरण धूलि पड़ने से पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं, वे पुण्य क्षेत्र के समान हैं। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। भीष्म, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतुभूत वेद प्रकट हुए। अतः विधाता ने समस्त लोगों की पूजा ग्रहण करने के लिए और समस्त यज्ञ के अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण के ही मुख में वेदों को समर्पित किया। पितृ यज्ञ, विवाह, अग्निहोत्र, शांति क्रम तथा सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के ही मुख से देवता हव्य का और पितृ कव्य का उपभोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम और बलि सब निष्फल होते हैं। जहाँ ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान, होम आदि में ब्राह्मण को बुलाकर उन्हीं से सब कर्म कराना चाहिए। उत्तम देश काल में और उत्तम पात्र को दिया हुआ दान लाख गुना अधिक फलदायक होता है। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा पूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए। उसके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है, वे चिरंजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम न करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से तथा उसके प्रति अश्रद्धा करने से मनुष्यों की आयु क्षीण होती है, उनके धन ऐश्वर्य का नाश होता है तथा परलोक में उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जिन घरों में ब्राह्मण के चरणोदक से कीच नहीं होती, जहाँ वेद और शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती, जो यज्ञ, तर्पण और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, वे शमशान के समान हैं। नारद जी ने पूछा, पिताजी, कौन ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरु के लक्षण का यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, श्रोत्रिय और सदाचारी ब्राह्मण की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पापों से मुक्त है, वे मनुष्य तीर्थ स्वरूप है। उत्तम श्रोत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, वे पूजित नहीं होता तथा अस्त क्षेत्र में जन्म लेकर भी जो वेदानुकूल कर्म करता है, वे पूजा के योग्य है। जैसे महर्षि वेद व्यास और श्रृंग विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है, तथापि अपने सत्कर्मों के कारण वे मेरे समान हैं। इसलिए बेटा, तुम पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप श्रोत्रिय और ब्राह्मणों के लक्षण सुनो। इनके सुनने से सब पापों का नाश होता है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से उसकी द्विज संज्ञा होती है तथा विद्या पढ़ने से वे विप्र नाम धारण करता है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से युक्त होना श्रोत्रिय का लक्षण है। जो विद्या, मंत्र और वेदों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण भी पवित्र हो गया है, वे ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। जो सदा भगवान श्री नारायण में भक्ति रखता है, जिसका अंतकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया है, जो सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है, जिसके हृदय में गुरु, देवता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो माता पिता की सेवा में लगा है, जिसका मन पराई स्त्रियों में कभी सुख का अनुभव नहीं करता, जो सदा पुराणों की कथा कहता और धार्मिक उपाख्यानों का प्रसार करता है, उस ब्राह्मण के दर्शन से प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणों का पूजन तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है तथा जो गंगा जी के जल का सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है।
जो शत्रु और मित्र दोनों के प्रति दया भाव रखता है, सब लोगों के साथ समता का बर्ताव करता है, दूसरे का धन जंगल में पड़ा हुआ तिनका भी नहीं चुराता, काम और क्रोध आदि दोषों से मुक्त है, जो इंद्रियों के वश में नहीं होता, यजुर्वेद में वर्णित चतुर्वेद में शुद्ध तथा 24 अक्षरों से युक्त त्रिपदा गायत्री का प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदों को जानता है, वे ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, गायत्री का क्या लक्षण है? उसके प्रत्येक अक्षर में कौन सा गुण है तथा उसकी कुक्षी, चरण और गोत्र का क्या निर्णय है? इस बात को स्पष्ट रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, गायत्री मंत्र का छंद गायत्री और देवता सविता निश्चित किए गए हैं। गायत्री देवी का वर्ण शुक्ल, मुख अग्नि और ऋषि विश्वामित्र हैं। ब्रह्मा जी उनके मस्तक स्थानीय हैं, उनकी शिखा रुद्र और हृदय श्री विष्णु है। उनका उपनयन कर्म में विनियोग होता है। गायत्री देवी सांख्यान गोत्र में उत्पन्न हुई हैं। तीनों लोक उनके 3 चरण हैं। पृथ्वी उनके उदर में स्थित है। पैर से लेकर मस्तक तक शरीर के 24 स्थानों में गायत्री के 24 अक्षरों का न्यास करके द्विज ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है तथा प्रत्येक अक्षर के देवता का ज्ञान प्राप्त करने से विष्णु का सायुज्य मिलता है। अब मैं गायत्री का दूसरा निश्चित लक्षण बताता हूँ। अब 18 अक्षरों का यजुर मंत्र है। अग्नि शब्द से उसका आरंभ होता है और स्वाहा के हकार पर उसकी समाप्ति। जल में खड़ा होकर इस मंत्र का 100 बार जप करना चाहिए। इसे करोड़ों पातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं तथा जप करने वाले पुरुष ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार विष्णु मंत्र, माहेश्वर, महामंत्र, देवी मंत्र, सूर्य मंत्र, गणेश मंत्र तथा अन्यान्य देवताओं के मंत्रों का जप करने से भी मनुष्य पाप रहित होकर उत्तम गति पाता है। जिस किसी कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी यदि जप परायण हो तो वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को प्रत्येक पर्व पर विधि पूर्वक दान देना चाहिए। इसे दाता को करोड़ों जन्मों तक अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण स्वाध्याय प्राण होकर स्वयं पढ़ता, दूसरों को पढ़ाता और संसार में द्विजातियों के यहाँ धर्म, सदाचार, श्रुति, स्मृति, पुराण संहिता तथा धर्म संहिता का श्रवण कराता है, वे इस पृथ्वी पर भगवान श्री विष्णु के समान है। मनुष्य और देवताओं के भी पूज्य है। उस तीर्थ स्वरूप और निष्पाप ब्राह्मण का बल अक्षय होता है। उसका आदर पूर्वक पूजन करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो द्विज गायत्री के प्रत्येक अक्षर का उसके देवता सहित अपने शरीर में न्यास करके प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक उसका जप करता है, वे करोड़ों जन्मों के किए हुए संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। इतना ही नहीं, वे ब्रह्म पद को प्राप्त होकर प्रकृति से परे हो जाता है। इसलिए नारद, तुम प्राणायाम सहित गायत्री का जप किया करो। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, प्राणायाम का क्या स्वरूप है? गायत्री के प्रत्येक अक्षर के देवता कौन कौन से हैं तथा शरीर के किन किन अवयवों में उनका न्यास किया जाता है? तात, इन सभी बातों का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, प्रत्येक देहधारी के गुदा देश में अपान और हृदय में प्राण होता है। इसलिए गुदा को संकुचित करके पूर्व क्रिया के द्वारा अपान वायु को प्राण वायु के साथ संयुक्त करे, तत्पश्चात वायु को रोककर कुंभक करे और उसके बाद रेचक की क्रिया द्वारा वायु को बाहर निकाले। पूरक आदि प्रत्येक क्रिया के साथ 3-3 बार प्राणायाम मंत्र का जप करना चाहिए। द्विज को 3 प्राणायाम करके गायत्री का जप करना उचित है। इस प्रकार जो जप करता है उसके महापातकों की राशि भस्म हो जाती है तथा दूसरे पातक भी एक ही बार के मंत्र उच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। जो प्रत्येक वर्ण के देवता का ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीर में उसका न्यास करता है, वे ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। उसे मिलने वाले फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। बेटा, प्रत्येक अक्षर के जो देवता है उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। इन अक्षरों का जप करने से द्विज को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रथम अक्षर के देवता अग्नि, दूसरे के वायु, तीसरे के सूर्य, चौथे के आकाश, 5वें के यमराज, छठे के वरुण, 7वें के बृहस्पति, 8वें के पर्जन्य, 9वें के इंद्र, 10वें के गंधर्व, 11वें के पूषा, 12वें के मित्र, 13वें के त्वष्टा, 14वें के वसु, 15वें के मृदगण, 16वें के सोम, 17वें के अंगिरा, 18वें के विश्वदेव, 19वें के अश्विनी कुमार, 20वें के प्रजापति, 21वें के संपूर्ण देवता, 22वें के रुद्र, 23वें के ब्रह्मा और 24वें के श्री विष्णु हैं। इस प्रकार 24 अक्षरों के ये 24 देवता माने गए हैं।
गायत्री मंत्र के इन देवताओं का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण वाणी के विषय का बोध हो जाता है। जो इन्हें जानता है वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि अपने शरीर के पैर से लेकर सर तक 24 स्थानों में पहले गायत्री के अक्षरों का न्यास करे। तत् का पैर के अंगूठे में, स का घुट्टी में, वी का दोनों पिंडलों में, तू का घुटनों में, व्र का जांघों में, रे का गुदा में, णव का अंडकोश में, म का कटभाग में, भ का नाभिक मंडल में, ग्रो का उदर में, दे का दोनों स्तनों में, व का हृदय में, सय का दोनों हाथों में, धी का मुंह में, म का तालु में, हे का नासिका के अग्रभाग में, धे का दोनों नेत्रों में, यो का दोनों भुहों में, यो का ललाट में, नह का मुख के पूर्व भाग में, प्र का दक्षिण भाग में, चो का पश्चिम भाग में और द का मुख के उत्तर भाग में न्यास करे। फिर याद का मस्तक में न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित हो जाए। धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरों का न्यास करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप हो जाता है। वे महाजोगी और महाज्ञानी होकर परम शांति को प्राप्त होता है। नारद, अब संध्या काल के लिए एक और न्यास बताता हूँ, उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो। ओम भू इसका हृदय में न्यास करके ओम भू का सर में न्यास करे। फिर ओम स्वः का शिखा में, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं का समस्त शरीर में, ओम भर्गो देवस्य धीमहि इनका नेत्रों में तथा ओम धियो यो नः प्रचोदयात् का दोनों हाथों में न्यास करे। तत्पश्चात मंत्र का उच्चारण करके जल स्पर्श मात्र करने से द्विज पाप से शुद्ध होकर श्री हरि को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्याहृति और 12 ओंकारों से युक्त गायत्री का संध्या के समय कुंभक क्रिया के साथ 3 बार जप करके सूर्योपस्थान काल में जो 24 अक्षरों की गायत्री का जप करता है वे महाविद्या का अधीश्वर होता है, ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। विहार्थियों सहित इस गायत्री का पुण्य न्यास करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। सब बीजों से युक्त इस गायत्री को जो जानता है वे मानो चारों वेदों का, योग का तथा तीनों प्रकार के जप का ज्ञान रखता है। जो इस गायत्री को नहीं जानता वे शूद्र से भी अधम माना गया। उस अपवित्र ब्राह्मण को पितरों के निमित्त किए गए पार्वन श्राद्ध का दान नहीं देना चाहिए। उसे कोई भी तीर्थ स्नान का फल नहीं देता। उसका किया हुआ समस्त शुभ कर्म निष्फल होता है। उसकी विद्या, धन संपत्ति, उत्तम जन्म, द्विज तप तथा जिस पुण्य के कारण उसे ये सब कुछ मिला वे भी व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थान में पड़ जाने पर काम में लेने योग्य नहीं रहता। मैंने पूर्व काल में चारों वेद और गायत्री की तुलना की थी। उस समय चारों वेदों को अपेक्षा गायत्री ही गुरुतर सिद्ध हुई, क्योंकि गायत्री मोक्ष देने वाली मानी गई है। गायत्री 10 बार जपने से वर्तमान जन्म के, 100 बार जपने से पिछले जन्म के तथा 1000 बार जपने से 3 युगों के पाप नष्ट कर देती है। जो सवेरे और शाम को रुद्राक्ष की माला पर गायत्री का जप करता है वे निस्संदेह चारों वेदों का फल प्राप्त करता है। जो द्विज 1 वर्ष तक तीनों समय गायत्री का जप करता है उसके करोड़ों जन्मों के उपार्जित पाप नष्ट होते हैं। गायत्री के उच्चारण मात्र से पाप राशि से छुटकारा मिलता है, मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा जो द्विज श्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्री का जप करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो नित्य प्रति वसुदेव मंत्र का जप और भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करता है वे मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जिसके मुख में भगवान वसुदेव के स्तोत्र और उनकी उत्तम कथा रहती है उसके शरीर में पाप का लेश मात्र भी नहीं रहता। वेद शास्त्रों का अवगाहन करके उनके विचार में संलग्न रहने से गंगा स्नान के समान फल मिलता है। लोक में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने वाले मनुष्यों को करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। नारद, मुझ में ब्राह्मणों के गुणों का पूरा वर्णन करने की शक्ति नहीं है। ब्राह्मण के सिवा दूसरा कौन देहधारी है जो विश्व स्वरूप है। ब्राह्मण श्री हरि का मूर्तिमान विग्रह है। उसके शाप से विनाश होता है और वरदान से आयु, विद्या, यश, धन और सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से भगवान श्री विष्णु सदा ब्रह्मणे कहलाते हैं। जो ब्रह्मणे देव हैं, गो और ब्राह्मणों के हितकारी हैं तथा संसार की भलाई करने वाले हैं। उन गोविंद श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। जो सदा इस मंत्र से श्री हरि का पूजन करता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वे श्री हरि का सायुज्य प्राप्त करता है। जो इस धर्म स्वरूप पवित्र आख्यान का श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप नष्ट होते हैं। जो इसे पढ़ता पढ़ाता तथा दूसरे लोगों को उपदेश करता है उसे पुण्य संसार में नहीं आना पड़ता।
इस लोक में धन धान्य राजोचित भोग, आरोग्य, उत्तम पुत्र तथा शुभ कीर्ति प्राप्त करता है। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, आपकी कृपा से मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मण का परिचय तो मिल गया। अब जिस प्रकार मैं कर्म से अधम ब्राह्मण को पहचान सकूं वे भी बताइए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, जो 10 प्रकार के स्नान, संध्योपासन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इंद्रिय संयम का अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो देवताओं की पूजा, व्रत, वेद विद्या, सत्य, शौच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्र का त्यागी है, वे भी ब्राह्मणों में अधम ही है। महर्षियों ने ब्राह्मणों के लिए 5 स्नान बताए हैं: आग्नेय, वरुण, भ्राय, वायव्य और दिव्य। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना आग्नेय स्नान है। जल से जो स्नान किया जाए उसे वारुण स्नान कहते हैं। ऋचाओं से जो अपने ऊपर अभिषेक किया जाता है उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। शरीर पर हवा से उड़कर जो गौ के चरणों की धूलि पड़ती है उसे वाव्य स्नान माना गया है। तथा धूप रहते हुए जो आकाश से जल की वर्षा होती है उससे नहाने को दिव्य स्नान कहते हैं। उपयुक्त वस्तुओं के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल मिलता है। तुलसी के पत्ते से लगा हुआ जल, शालिग्राम शिला को नहलाया हुआ जल, गौ के सींग से स्पर्श कराया हुआ जल, ब्राह्मण का चरणोदक तथा मुख्य गुरुजनों का चरणोदक, ये पवित्र से भी पवित्र माना गया है, ऐसा स्मृतियों का कथन है। त्याग, तीर्थ स्नान, यज्ञ, व्रत और होम आदि के द्वारा जो फल मिलता है वही फल धीर पुरुष उपयुक्त स्नानों से प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन पितरों का तर्पण नहीं करता वे पितृघातक है, उसे नरक में जाना पड़ता है। संध्या नहीं करने वाला द्विज ब्रह्म हत्यारा है। जो ब्राह्मण मंत्र, व्रत, वेद विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदि का त्याग करता है वे अधम से भी अधम है। मंत्र और संस्कार से ही, शौच और संयम से रहते, बलिवैश्व किए बिना ही अन्न भोजन करने वाला, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकार के धर्मों से शून्य, कुमार्गामी, श्राद्ध आदि कर्म ना करने वाले, गुरु सेवा से दूर रहने वाले, मंत्र ज्ञान से वंचित तथा धार्मिक मर्यादा भंग करने वाले, ये सभी ब्राह्मण अधम से भी अधम है। उन दुष्टों से बात भी नहीं करनी चाहिए, वे सबके सब नरकगामी होते हैं। उनका आचरण दूषित होता है, अतः वे अपवित्र और अपूज्य होते हैं। जो द्विज तलवार से जीविका चलाते, दास व्रती स्वीकार करते, बैलों को स्वारी में जोतते, बड़ाई का काम करके जीवन निर्वाह करते, ऋण देकर ब्याज लेते, बालिका और वैश्याओं के साथ व्यभिचार करते, चांडालों के आश्रय में रहते, दूसरों के उपकार को नहीं मानते और गुरु की हत्या करते, वे सब अधम माने गए। इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहीन, पाखंडी, धर्म की निंदा करने वाले तथा भिन्न भिन्न देवताओं पर दोष आरोपण करने वाले हैं, ये सभी द्विज ब्रह्मद्रोही हैं। नारद, अधम होने पर भी ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको मारने से मनुष्य को ब्रह्महत्या का पाप लगता है। नारद जी ने पूछा, संपूर्ण लोगों के पितामह, यदि ब्राह्मण ऐसे ऐसे दुष्कर्म करने के पश्चात फिर पुण्य का अनुष्ठान करे तो वे किस गति को प्राप्त होते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, बस जो सारे पाप करने के पश्चात भी इंद्रिय को वश में कर लेता है वे उन पापों से छुटकारा पाता है तथा पुण्य ब्राह्मण तक प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनो जो बड़ी सुंदर और विचित्र है। पूर्व काल में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर एक बार चांडाली के साथ समागम किया। चांडाली के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की तथा अपना कुटुंब छोड़कर वे चिरकाल तक उसी के घर में रहा। किंतु घृणा के कारण ना तो वे दूसरा कोई अभक्ष्य पदार्थ खाता, ना कभी शराब पीता। चांडाली उसे सदा ही कहा करती थी, ये सब चीजें खाओ और शराब पियो, किंतु वे उसे यही उत्तर देता, प्रिय, तुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए। शराब का तो नाम सुनने मात्र से मुझे उकाई आती है। एक दिन की बात है, ये थका मांदा होने के कारण दिन में भी घर पर ही सो गया। चांडाली ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में डाल दी। मदिरा की बूंद पड़ते ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि प्रज्वलित हो गई। उसकी ज्वाला ने फैलकर कुटुंब सहित उस चांडाली को जलाकर भस्म कर दिया, उसके घर को भी फूंक दिया। उस समय वे ब्राह्मण हाय हाय करता हुआ उठा और बिलख बिलख कर रोने लगा। विलाप के बाद उसने पूछना आरंभ किया, कहाँ से आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जला? तब आकाशवाणी ने उससे कहा, तुम्हारे ब्रह्म तेज ने चांडाली के घर में आग लगाई। इसके बाद उसने ब्राह्मण के मुंह में शराब डालने आदि का ठीक ठीक वृतांत कह सुनाया। ये सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस विषय पर भलीभांति विचार करके अपने आप को उपदेश देने के लिए यह बात कही।
विप्र, तेरा तेज नष्ट हो गया, अब तू पुनः धर्म का आचरण कर। तदंतर उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर उनसे अपने हित की बात पूछी। मुनियों ने कहा, तू दान धर्म का आचरण कर, ब्राह्मण नियम और व्रतों के द्वारा सब पापों से छूट जाते हैं। अथ तू भी अपनी पवित्रता के लिए शास्त्रोक्त नियमों का आचरण कर। चंद्रायन, कृच्छ, तप्त कृच्छ, प्रजापत्य तथा दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषों का तत्काल शोषण करते हैं। तू पवित्र तीर्थों में जा और वह भगवान श्री विष्णु की आराधना कर। ऐसा करने से तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुण्य तीर्थों और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पापों का क्षय होगा और तू ब्रह्म तप को प्राप्त होगा। तात, इस विषय में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में विनीता नंदन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले, तब नवजात शिशुओं की अवस्था में ही उन्हें आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर माता से बोले, माँ, मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विनीता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, मुझ में तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के उत्तर तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छा अनुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। तात, उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुंचे। वहां प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देखकर उनकी ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ भोजन दीजिए। कश्यप जी ने कहा, बस उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है। वे एक दूसरे को मारने की घात में लगे हैं। तो शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ उड़कर वहां गए तथा उन दोनों को नखों से विदीर्ण करके चोंच और पंजों से लेकर विद्युत के समान वेग से आकाश में उड़ गए। उस समय मंदराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायु वेग से 2 लाख योजन आगे एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठे। उनके पंजा रखते ही वे शाखा सहसा टूट गई। उसे गिरते देख महाबली पक्षी राज गरुड़ ने गो और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत पकड़ लिया और फिर बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देख भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर उनके पास जाकर बोले, पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए ये विशाल शाखा तथा ये महान हाथी एवं कछुआ लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूपधारी श्री नारायण से कहा, महाबाहु, मैं गरुड़ हूँ। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विनीता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाता। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उसकी शाखा पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वे भी सहसा टूट गए। सहस्रों ब्राह्मण और गौओं के वध के डर से इसे भी लिए उड़ रहा हूँ। अब मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन मेरा वेग सहन करेगा? श्री विष्णु बोले, अच्छा, मेरी बाह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुओं को खाओ। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर तुम मुझ जैसे महाबली पक्षी को कैसे धारण करोगे? भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके? तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा भार सह सके? श्री विष्णु बोले, पक्षी श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। अति समय तुम अपना काम करो, कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे जान जाओगे। गरुड़ ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देख मन ही मन कुछ विचार किया, फिर एवं वस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर बैठ गए। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने के कारण उनकी भुजा कांपी नहीं। वहां बैठकर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी तथा कछुए का भक्षण कर लिया। तत्पश्चात वे श्री विष्णु से बोले, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करो? भगवान श्री विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया।
मेघ के समान श्याम विघरे वाले पीताम्बर शोभा पा रहा था। चार भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम जान पड़ रही थी। हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए सर्वदेश्वर श्री हरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पुरुषोत्तम बताइए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? श्री विष्णु भगवान बोले, सखे तुम बड़े शूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। ये सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने भगवान से कहा, देवेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु, मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास आऊंगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज, तुम अजर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध न हो, तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो, सर्वत्र तुम्हारी गति हो, निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो, तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो सब पूर्ण हो, तुम्हें अपनी रुचि के अनुकूल जितेष्ट आहार बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा, तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ का वृत्तांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याणी माता भी धन्य है। माता की कोख तथा ये कुल जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ सभी धन्य है। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वे धन्य है। वे वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है तथा अपने कुल का उद्धार करके श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता, श्री विष्णु का ध्यान करता, उन्हीं के यश को गाता, सदा उन्हीं के मंत्र को जपता, श्री विष्णु के स्तोत्र का पाठ करता, उनका प्रसाद पाता और एकादशी के दिन उपवास करता है, ये सब पापों का क्षय हो जाने से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं, वे नर श्रेष्ठ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जल में पवित्र स्थान में, उत्तम पथ पर, गो में, ब्राह्मण में, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के भवन में तथा पवित्र पुरुष के घर में सदा ही भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानों में जो भगवान का जप और चिंतन करता है वे अपने पुण्य के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सब पापों का क्षय हो जाने से भगवान श्री विष्णु का किंकर होता है। जो श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर ले वही मानव संसार में धन्य है। बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस जगत के स्वामी, नित्य, अच्युत और अविनाशी हैं, वे भगवान श्री विष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। नाना प्रकार की तपस्या तथा भांति भांति के धर्म और यज्ञ का अनुष्ठान करके भी देवता लोग भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया, अतः तुम धन्य हो। तुम्हारी माता शोध के द्वारा घोर संकट में डाली गई, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार श्री विष्णु से महान वरदान पा और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और हर्ष पूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्होंने पूछा, माँ बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। ये सुनकर सती विनिता ने गरुड़ से कहा, बेटा, मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहन कद्रू मेरी सौत है, पूर्व काल में उसने मुझे एक बात में अन्याय पूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? कुलनंदन, जिस समय मैं उसे मुंह मांगी वस्तु दे दूंगी उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। गरुड़ ने कहा, माँ, शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वह क्या चाहती है, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। तब दुखिनी विनिता ने कद्रू से कहा, कल्याणी, तुम अपनी अभीष्ट वस्तु बताओ जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। ये सुनकर उस दुष्टा ने कहा, मुझे अमृत ला दे। उसकी बात सुनकर विनिता धीरे धीरे लौटी और बेटे से दुखी होकर बोली, तात, वे तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, माँ, तुम उदास क्यों हो, मैं अमृत ले आऊंगा। यो कहकर मन के समान वेगवान पक्षी गरुड़ सागर से जल ले आकाश मार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई। वे धूल राशि उनका साथ ना छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्नि में प्रकार को बुझा दिया तथा अमृत की रक्षा के लिए जो देवता नियुक्त थे उनकी आंखों में पूर्वोक्त धूल भर गई, जिसे वे गरुड़ जी को देख नहीं पाते थे। बलवान गरुड़ ने रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वहां से चल दिए। पक्षी को अमृत लेकर आते देख ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, अहो, पक्षी का रूप धारण करने वाले तुम कौन हो जो बलपूर्वक अमृत को लिए जा रहे हो? संपूर्ण देवताओं का प्रिय करके यहाँ से जीवित कैसे जा सकते हो? गरुड़ ने कहा, देवराज, मैं तुम्हारा अमृत लिए जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ।
ये सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेरुगिरि के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसा रही हों। गरुड़ ने अपने वज्र के समान तीखे नखों से ऐरावत हाथी को विदीर्ण कर दिया तथा मातली सहित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने कुपित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए, वे बड़े वेग से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, निष्पाप गरुड़, यदि तुम नागमाता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे, अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृत को वहां से हर लाऊंगा। गरुड़ बोले, मेरी साध्वी माता विनता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वे दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान जाए, उस समय तुम अमृत को ले आना। यो कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जा इस प्रकार बोले, माँ, मैं अमृत ले आया हूँ, इसे नाग माता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देख विनता कर हृदय हर्ष से खिल गया। उसने कद्रु को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसे करते देख कोई देख भी न सका। कद्रु का मन बहुत प्रसन्न था। उसने पुत्रों को वेग पूर्वक बुलाया और उनके मुख में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। नागमाता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाली सभी सर्पों के मुख में ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहे तथा तुम लोग इनसे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने माता पिता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। जो गरुड़ के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों के मुख से ये उपदेश और गरुड़ का प्रसंग सुनकर वे पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुण्य ब्राह्मण तप को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोक में चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुराचारी का पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचार का सेवन करे तो वे देवत्व को प्राप्त होता है। अतः द्विज प्राणों के कंठगत होने पर भी सदाचार का त्याग नहीं करते। नारद, तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।